एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे अक्सर भूखे सो जाते थे क्योंकि घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता था। रवि को पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो कभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका दिल उदासी से भरा रहता था। हर रात वो खुद से पूछता था, मेरा जीवन दुख से क्यों भरा है? मैं इस दर्द से क्यों नहीं बच सकता? उसकी मां उसे बताती थी, मेरे बेटे, जीवन अग्नि के समान है। यदि तुम इसे डर से छूते रहोगे तो ये तुम्हें जला देगा, लेकिन यदि तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओगे तो वही अग्नि तुम्हें प्रकाश और गर्मी देगी। रवि कभी नहीं समझ पाया कि उसकी मां का क्या मतलब था। एक दिन एक बूढ़ा भिक्षु गांव में आया। वो उन युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए जाने जाते थे जिन्होंने उम्मीद खो दी थी। रवि की मां उसे भिक्षु से मिलाने ले गई और उसके दुख के बारे में बताया। भिक्षु ने रवि की आंखों में देखा और उसे एक छोटी मोमबत्ती दी। उन्होंने कहा, इस अंधेरे हॉल को पार करो और इस मोमबत्ती की लौ को सुरक्षित रखो। यदि लौ बुझ जाती है तो तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। रवि ने सोचा कि यह आसान है। उसने चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर लोगों को हंसते हुए सुना या जब हवा उसके चेहरे को छूती थी, उसकी आंखें लौ से हट जाती थीं। कुछ ही कदमों में लौ बुझ गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो विचलित होता था तो मोमबत्ती बुझ जाती थी। अंत में कई प्रयासों के बाद रवि ने लौ पर पूरा ध्यान केंद्रित करके चलना शुरू किया। उसने शोर सुनना बंद कर दिया, अंधेरे की चिंता करना बंद कर दिया और केवल अपने हाथ में थोड़ी सी रोशनी की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बार वो लौ को जीवित रखते हुए हॉल के अंत तक पहुंचा। भिक्षु मुस्कुराए और कहा, ये लौ तुम्हारे मन के समान है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा तुम्हारा दुख है। यदि तुम दुनिया के हर शोर के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारी लौ बार बार बुझ जाएगी। लेकिन यदि तुम इसकी रक्षा करते हो, यदि तुम अपने भीतर के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो कोई भी अंधेरा तुम्हें पीड़ित नहीं कर सकता। उस दिन रवि समझ गया। उसने महसूस किया कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन दुख तब पैदा होता है जब हम अपने मन को हर दिशा में भागने देते हैं। अगली सुबह से रवि ने अपने जीवन को अनुशासित करना शुरू कर दिया। वो जल्दी उठता था, ठंडे पानी से अपना चेहरा धोता था और पूरे ध्यान से पढ़ाई करने का वादा करता था। उसने दिन के लिए एक छोटा लक्ष्य लिखा और किसी और चीज के बारे में सोचने से पहले उसे पूरा किया। उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए हर शाम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसका मन अभी भी भटकता था, उसका दिल अभी भी शिकायत करता था और कभी कभी वो रोता भी था, लेकिन वो खुद को मोमबत्ती की लौ याद दिलाता रहता था। हर बार जब उसके विचार भागने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें धीरे से वापस ले आता था, जैसे उसने अंधेरे हॉल में लौ की रक्षा की थी। दिन महीनों में बदल गए। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया, उसकी याददाश्त में सुधार हुआ और उसकी पढ़ाई मजबूत हो गई। भले ही उसका परिवार अभी भी गरीब था, रवि अब टूटा हुआ महसूस नहीं करता था। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत पाई थी जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। साल बीत गए और रवि अनुशासन, ध्यान और ज्ञान के साथ बड़ा हुआ। उसने कड़ी मेहनत की। शुरू में यह बहुत सिंपल था, लेकिन उसने इसे अपना पूरा दिल दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। समय के साथ रवि एक सफल व्यवसायी बन गया। वो लड़का जो कभी अंधेरे में रोता था, उसने अब न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी पैदा की थी। उसकी मां की आंखें गर्व के आंसुओं से भर गईं और उसने फुसफुसाया, अब मैं समझ गई मेरे बेटे, तुमने अपने दुख को प्रकाश में बदल दिया है और तुमने अपने प्रकाश को सफलता में बदल दिया है। उस दिन के बाद से रवि को अब गरीब लड़के के रूप में नहीं जाना जाता था।
उसे उस आदमी के रूप में याद किया जाता था जिसने अपने मन को नियंत्रित करके और अपनी सफलता का निर्माण करके दुख को समाप्त कर दिया था। प्यारे साथियों, जीवन हमेशा दर्द लाएगा, हमेशा समस्याएं, गरीबी, असफलताएं और दिल टूटने की घटनाएं होंगी। लेकिन दुख तब शुरू होता है जब तुम अपने मन का नियंत्रण खो देते हो। अपनी आंतरिक लौ की रक्षा करो, प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो, दुनिया के शोर पर नहीं। यदि आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव नेशन को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए। हमें ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।